बिहार में नई सरकार कल शपथ लेने जा रही है और उसी से पहले एनडीए खेमे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वे है चिराग पासवान की डिप्टी सीएम बनने की इच्छा। एनडीए ने बिहार चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत हासिल किया। नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन असली राजनीतिक गर्मी अब नंबर 2 की कुर्सी पर है। क्या चिराग पासवान उस पर बैठेंगे? क्या बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाने की रणनीति में है और क्या जेडीयू इससे घबराई हुई है? आज इस पूरी राजनीतिक समीकरण को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड और मैं हूं निशा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने इतिहास रच दिया। स्पष्ट, ठोस और भारी बहुमत। नीतीश कुमार कल गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ जिस पद पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है वे है डिप्टी सीएम। चर्चा है कि 43 साल के चिराग पासवान इस कुर्सी के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। ये चर्चा सिर्फ मीडिया में ही नहीं, एनडीए के भीतर भी तेज है। चिराग पासवान की ताकत को अगर चुनावी आंकड़ों से समझे तो तस्वीर साफ हो जाती है। एलजेपी रामविलास ने इस चुनाव में 29 में से 19 सीटें जीतकर साफ संकेत दिया कि चिराग पासवान वोट बैंक अभी भी उनके साथ खड़ा है। दलित वोट, युवा चेहरे की पहचान और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी निकटता, इन सब ने मिलकर चिराग को एनडीए के पावर सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। जेडीयू के भीतर भी ये चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी के पास कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रदेश स्तर की राजनीति को अकेले संभाल सके। दूसरी ओर बीजेपी इस चुनाव में बराबरी का भागीदारी बनकर उभरी है। ऐसे में एनडीए को अपने भविष्य के नेता तैयार करने की जरूरत है और चिराग उसी फ्यूचर निवेश के तौर पर देखे जा रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं अगर एनडीए नेतृत्व चाहे। चिराग पासवान का ये पुराना बयान सामने आता है, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या एनडीए कल के शपथ ग्रहण में चिराग को डिप्टी सीएम बनाएगा? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी बीते कुछ चुनावों में बिहार में अपना आधार बनाने में सफल रही है और एलजेपी रामविलास को साथ लेकर दलित पिछड़ा समीकरण को मजबूत करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की चिंता भी बड़ी है। अगर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो जेडीयू के भीतर नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर सवाल और गहराएंगे। जेडीयू के लिए ये चुनौती दोहरी है। नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं, चिराग पासवान जैसे मजबूत युवा नेता का उभार जो एनडीए के अंदर ही नई धुरी बना रहे हैं। बीजेपी की दीर्घकालीन रणनीति भी इसी दिशा में संकेत देती है। पार्टी चिराग को 2025 से 2030 तक बिहार में एक बड़े चेहरे के तौर पर तैयार करना चाहती है, जैसे उनने महाराष्ट्र में शिंदे, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला या असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ किया था। बीजेपी को यह भी पता है कि बिहार में युवा वोट निर्णायक बन चुका है और चिराग की इमेज इस वोट बैंक में मजबूत है। अब सवाल ये है कि क्या कल शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम का चेहरा सामने आएगा? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। इन्हीं 2 नामों के बीच चिराग पासवान का नाम भी चर्चा में है। हालांकि बीजेपी के भीतर ये भी राय है कि डिप्टी सीएम पद पर संतुलन बनाकर रखना जरूरी है ताकि जेडीयू की नाराजगी ना बढ़े। लेकिन अगर चिराग को इस बार मौका नहीं मिलता तो भी उन्हें 2030 की तैयारी में एनडीए की तरफ से विशेष भूमिका दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो कल की शपथ में सिर्फ नीतीश कुमार पे नहीं बल्कि चिराग पासवान के चेहरे पर भी पूरे बिहार की निगाहें टिकी होंगी।
क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनकर एनडीए की नई राजनीति का केंद्र बनेंगे, या जेडीयू की चिंता को देखते हुए फैसला टल जाएगा? बिहार की नई सत्ता समीकरणों की दिशा कल गांधी मैदान में तय होने वाली है।